हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो डिटरमिनेंट के अगले जो है वो रिवीजन वीडियो से आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रांत सिंह आज आपको डिटरमिनेंट का बचा हुआ पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको जो है वो प्रॉपर्टी बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह ये सब बताया था। आज हमको स्टार्ट करना है माइनस एंड कोफैक्टर। ये माइनस क्या होते हैं और ये कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के भी होते हैं और डिटरमिनेंट के भी होते हैं। एक्चुअल में एग्जिस्ट फॉर ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी एक डिटरमिनेंट दे दे तो उसके हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर होता है और हर एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 2x2 की बात करूंगा, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, A12, A21 और A22, ठीक है। या हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है A11, A12, ठीक है। तो यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं माइनस फॉर 2x2। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइनर क्या होता है 2x2 के लिए, फिर हम देखेंगे माइनर क्या होता है 3x3 के लिए, और उसके बाद हम आएंगे कोफैक्टर पे। तो एक मैंने मैट्रिक्स लिया, एक डिटरमिनेंट लिया, दोनों सेम है, 2x2 का है, बस एक ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट है। फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि जो माइनर होगा वो हर एलिमेंट का होगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ या फिर माइनर होगा तो मैं एक एलिमेंट की बात करूंगा A11, क्या होगा? तो मैट्रिक्स में जो A11 का माइनर होगा वही डिटरमिनेंट में भी A11 का माइनर होगा, दोनों सेम होगा, ठीक है। सिमिलरली हम चारों एलिमेंट का यहां पर चेक करेंगे। चारों एलिमेंट का माइनर क्या होगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स में भी चारों एलिमेंट का माइनर वही होगा जो इस डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया, तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में दिया हो हर एलिमेंट का माइनर जो है वो वही रहेगा, ठीक है। तो A11 का माइनर अगर निकालना है तो A11 को ढक लो, जिस रो और जिस कॉलम में है उस कॉलम और रो को ढक लो। तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है? A22 दिख रहा है कि नहीं? ये तुम्हारा A22 हो गया। अब अगर तुम A22 का निकालो तो A22 किस रो में? इस रो में है और इस कॉलम में, इसको ढक लो अगर, तो A11 दिखेगा कि नहीं? जरा देखो। तो A22 का A11 और A11 का A22 यानी कि क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ? सिमिलरली इसका भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। A12 का A21 और A21 का A12। तो ये हमारा माइनर निकालने का तरीका, चाहे डिटरमिनेंट में निकालो चाहे मैट्रिक्स में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई एक डिटरमिनेंट दे दिया, अब यहां पर मैं कैपिटल ए डिटरमिनेंट के लिए भी यूज कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सिंबल डिटरमिनेंट कर लिया, जरूरी नहीं कि मॉड ये लगाया ही जाए, बिना मॉड के भी तुम यूज कर सकते हो। तो माइनर डिटरमिनेंट का नहीं होगा, माइनर उसके एलिमेंट का होगा। तो अगर तुमसे कोई पूछे माइनर ऑफ 2 क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट वाला यानी कि 4। अगर तुमसे पूछे कि माइनर ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 का अपोजिट क्या है? 3। अगर तुमसे पूछे कोई कि माइनर ऑफ 4 क्या होगा, तो 2। और अगर तुमसे कोई पूछे कि माइनर ऑफ 3 क्या होगा, तो 1। तो इस तरह से तुम माइनर निकाल सकते हो। तो किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स का माइनर इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब अगर 3x3 हो जाए तो क्या होगा, उसको देखते हैं जरा। ठीक है, अच्छा। अब 3x3 और माइनर का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो माइनर का हम सिंबल भी देखेंगे जरा क्या होता है। कैपिटल एम है, स्टार्ट हो रहा है तो एम आई जे, ठीक है। तो यानी कि लिख सकते हो तुम माइनर ऑफ स्मॉल ए आई जे इक्वल टू एम आई जे, ठीक है। यानी कि किसी भी एलिमेंट ए आई जे का माइनर एम आई जे होगा। तो अब मैं ले लेता हूं क्या 3x3,
ठीक है, तो 3x3 का तुम मैट्रिक्स लो या डिटरमिनेंट लो। ठीक है, अब तुम जो है वो 3x3 का तुमने मैट्रिक्स लिया है, या तुम कोई डिटरमिनेंट ले लो। ठीक है, ये सॉरी डिटरमिनेंट लेना है। ये तो इन दोनों में कितने एलिमेंट है? टोटल 9 एलिमेंट है। तो इस 9 एलिमेंट का जो माइनर होगा यहां पर या फिर यहां पर, दोनों सेम होगा। मैट्रिक्स में पूछ ले एलिमेंट का माइनर, या सेम एलिमेंट से डिटरमिनेंट बना के पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे जो है वो माइनस ऑफ ए आई जे क्या होता है? कैपिटल 1 आई जे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि M11 क्या होगा? M11 का मतलब हुआ कि A11 का माइनर, तो ये एक डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिटरमिनेंट को। तो जिस रो या जिस कॉलम में A11 होगा उसको ढक लो, तो ये 2x2 का डिटरमिनेंट बना करेंगे। जो एक्सपेंशन में हम यूज करते थे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा? A22, A23, A32 और A33। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछ ले M23 क्या होगा, तो जरा ढूंढो कि A23 कहां है। ये रहा A23। अब A23 के रो और A23 के कॉलम को ढक लो, तो ये लाइन और ये लाइन ढक लिया, तो बचा क्या? 1 2 3 4, यानी कि बचा तुम्हारे पास A11, A12, A31 और A32। समझ आएगी नहीं? अब चाहे तुम यहां से लो चाहे तुम यहां से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से माइनर अगर तुमको निकालना है 3x3 में, तो 3x3 में जो माइनर होता है वो 2x2 का डिटरमिनेंट हो जाता है, और इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से तुम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, अगर मान लो मैं एक डिटरमिनेंट दे दिया, और अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनर ऑफ 4 क्या होगा, तो 4 किस रो में है उसको ढक लो, और 4 किस कॉलम में है उसको ढक लो। तो अगर मैं ढक लूंगा तो एक मेरे को ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो 2x2 का डिटरमिनेंट आएगा ये, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 15 + 7 यानी कि 22। तो यानी कि माइनर ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 20। एक्सपेंशन में हम प्लस माइनस प्लस करते थे, यहां वो कुछ नहीं करना है। सिंपल तुमको ढक लेना उस रो और उस कॉलम को, जो 2x2 का डिटरमिनेंट बन जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से तुम किसी भी 3x3 में सबका माइनर निकाल सकते हो। तो यहां पर कितने एलिमेंट होते हैं? टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर होगा। हर एलिमेंट के लिए 2x2 का जो है वो क्या होगा? डिटरमिनेंट बनेगा, और उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई माइनर की कहानी। आई होप आप सबको ये माइनर समझ में आ रहा है। तो इसको नोट कीजिए। हम आगे आते हैं कोफैक्टर की तरफ। तो अब मैं कोफैक्टर को बहुत आसानी से बता दूंगा कैसे, जरा देखिए। अगर आपको माइनर आ गया समझ में, तो कोफैक्टर ज्यादा मुश्किल नहीं है। If Aij is any element of matrix or determinant, किसी मैट्रिक्स या किसी डिटरमिनेंट का अगर Aij क्या है? एलिमेंट है, एंड
एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे, और जो एम आई जे है वो क्या है, माइनर ए आई जे का, देन कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। कोफैक्टर का सिंबल क्या होगा, माइनर का सिंबल तो ये होता है, इसका सिंबल होगा कैपिटल ए आई जे। तो सिंबल क्या हो गया इसका, कैपिटल। माइनर का क्या होता है, कैपिटल एम आई जे, ठीक है, और कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल ए आई जे। तो ए आई जे जो है वो टोटली डिपेंड किस पे करता है, माइनर पे करता है। कैसे, तो -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये इसका डेफिनेशन होता है। अब अगर तुमको एम आई जे पता है तो उसमें -1 का पावर आई प्लस जे कर लो, और ये क्या है जो मैंने बताया था, पोजीशन ऑफ, सॉरी साइन ऑफ पोजीशन बताया था कि नहीं, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये 2x2 के लिए और 3x3 के लिए। तो जो भी माइनर आए और अगर यहां पर आया है वो तो सेम ही रहेगा माइनर और कोफैक्टर, ठीक है। तो यहां से मैं बता दूं तुमको, यहीं से यहां पे कि आई प्लस जे अगर इवन है, आई प्लस जे अगर क्या है, इवन है, तो यहां पर जो एम आई जे है वही तुम्हारा ए आई जे हो जाएगा। और अगर आई प्लस जे क्या हो गया, ऑड हो गया, तो यहां से जो है वो ए आई जे क्या हो जाएगा, माइनस एम आई जे, ठीक है। मैं इस सीक्वेंस एक जैसा कर देता हूं, ए एम, यानी कि आई प्लस जे ऑड, यानी कि देखो जरा ये पोजीशन जो है अगर नेगेटिव पोजीशन पर है तो उस माइनर का नेगेटिव ले लोगे तो कोफैक्टर आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव पोजीशन पे एलिमेंट लाई करता है तो इसमें 5 पोजीशन ऐसे होते हैं 3x3 में जो पॉजिटिव पोजीशन होते हैं और 4 पोजीशन होते हैं जो नेगेटिव। तो नेगेटिव पोजीशन वाला अगर है तो माइनर जो भी आया उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और कोफैक्टर आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव पोजीशन पे आया है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं जरा। तो यानी कि कोफैक्टर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तुमको कोफैक्टर का मतलब माइनर तो निकालना ही पड़ेगा, माइनर निकालना कंपलसरी है। जब तुम माइनर निकाल लोगे तो कोफैक्टर तो अपने आप आ जाएगा, सिर्फ तुमको प्लस माइनस की तो देखना है, ठीक है। जरा एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर यहां पे मैं तुमसे पूछूं माइनर ऑफ -5 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं कोफैक्टर ऑफ -5 तो या तो ये -2 होगा या ये +2 होगा, ये कंफर्म है कि जो भी अगर माइनर आया होगा या तो सेम हो जाएगा या तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि जो -5 जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन का साइन क्या है। तो -5 नेगेटिव पोजीशन पर है कि नहीं, तो जब नेगेटिव पोजीशन पर हो तो जो भी तुम्हारा माइनर आया हो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, +2 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं तुमसे कि माइनर ऑफ 3 तो ये क्या हो जाएगा, -3। और अगर मैं पूछूं कोफैक्टर ऑफ 3 तो 3 का पोजीशन क्या है, पॉजिटिव पोजीशन, तो इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से तुम जो है वो कोफैक्टर निकाल सकते हो। सेम अप्लाई किस में करोगे, 3x3 में। तो एक 3x3 का भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नोट करो अच्छे से, कोफैक्टर क्या होता है इसका फॉर्मूला। फिर एक 3x3 का एग्जांपल लेते हैं जरा। ये है। अब अगर मान लो यहां पर मैं तुमसे पूछूं कि माइनर ऑफ 2 क्या होगा, ठीक, तो इस रो और इस कॉलम को ढक लोगे तो क्या बनेगा, ये -1 0 और -3 और 7, ये डिटरमिनेंट आएगा। और यहां से क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -7, क्योंकि तो 0 होने वाला है। और कोफैक्टर क्या होगा, अब तुम देखोगे कि जो 2 है उसकी पोजीशन क्या है, तो
तो कंपेयर करोगे इससे तो ये 2 की नेगेटिव पोजीशन है कि नहीं, तो जो भी माइनर आया है उसमें एक माइनस साइन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो आंसर। तो इस तरह से तुम कोफैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, ये हमारा कोफैक्टर हो गया। ठीक, तो ये इसका सिंबल हो गया, सिंबल AIG हो गया, और इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो ये हमारी कोफैक्टर की क्या थी, कहानी थी। अब इसमें जो है एक मजेदार बात यह है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है हमारे पास डेल्टा A11, A12, A13, हमारे पास कोई भी डिटर्मिनेंट है, बिना एक्सपेंशन इसके कोफैक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा। अगर मैं किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को लिख लूं, मैं अगर R1 को लिख लूं और उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं, तो ये डेल्टा के इक्वल हो जाता है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को उठा लो, मैंने R1 को उठाया, मैं C2 को उठा लेता हूं, A12, A21, A32, इसमें इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो A12, A21 और A32, और इसको ऐड कर दो, ये डेल्टा के इक्वल आएगा। तुमको पता है कि ये वही 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट होगा जो एक्सपेंशन हम यूज करते हैं, और प्लस माइनस प्लस आ जाएगा या फिर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, कोफैक्टर में साइन भी आ जाता है। और अगर तुम सपोज R1 एलिमेंट ले लिया और कोफैक्टर ले लिया R2 का या R3 का, किसी दूसरे का, A21 प्लस A22 होगा ना, प्लस A23, ये 0 होगा। तो मैंने एलिमेंट किसका लिया था, R1 का, और कोफैक्टर किसका लिया था, R2 का। तो अगर किसी एक रो का एलिमेंट और दूसरे रो का कोफैक्टर के मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और अगर सेम रो या सेम कॉलम के एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम होगा तो डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। तुम इसको किसी भी एग्जांपल से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा माइनर और कोफैक्टर की थी कहानी। अब इसका यूज किया, इसका इस्तेमाल किया, आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं। तो हमारा जो माइनर और कोफैक्टर का यूज है वो है एडजॉइंट निकालने में। क्या निकालने में, एडजॉइंट निकालने में। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, एडजॉइंट। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है एडजॉइंट। जरा देखते हैं कि एडजॉइंट क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, देखो माइनर और कोफैक्टर तो हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में से किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, बट एडजॉइंट सिर्फ मैट्रिक्स का होता है। एडजॉइंट किसका होता है, हमेशा सिर्फ मैट्रिक्स का होता है, एडजॉइंट डिटर्मिनेंट का नहीं होता है, ये दिमाग में रखना। तो इसीलिए मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। पिछले वीडियो मैंने कहा था कि अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का मिक्स होगा, तो वो यही चल रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, तो एडजॉइंट ऑफ A का जो सिंबल होगा वो ये होगा। सिंबल क्या होगा, ADJ ब्रैकेट में। अब एडजॉइंट होता क्या है, ये एडजॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो और इसको अगर मैं लिख लूं AIJ और ये होना चाहिए स्क्वायर, तो एडजॉइंट किस मैट्रिक्स का होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A और हमने उसका क्या ले लिया, एलिमेंट AIJ ले लिया, तो जो हमारा एडजॉइंट ऑफ A का डेफिनेशन है वो क्या है, वो एक मैट्रिक्स होगा जिसमें एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर ले लेंगे। एलिमेंट की जगह क्या ले लेंगे, उसका कोफैक्टर, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, और फिर उससे क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ A हो गया। ठीक है, कैसे, जरा देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं, A11, A12, A21 और A23।
ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट हमेशा किसका होता है? मैट्रिक्स का होता है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उस मैट्रिक्स से हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। उस मैट्रिक्स से हम क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। और यहां पर एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा? उसका कोफैक्टर, कोफैक्टर आ जाएगा। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा? A23। ठीक है, इसका अपोजिट और साइन सेम ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव पोजीशन पर है। A12 का कोफैक्टर क्या होगा? इसका सामने वाला A21, लेकिन इसका पोजीशन नेगेटिव है तो यहां पर एक माइनस आएगा। कोफैक्टर में हमको ये दिख रहा होता है। और फिर A21 का क्या होगा? A12, और यहां भी एक माइनस आएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव प्लेस पे है। A23 का क्या होगा? सॉरी, A22 का क्या होगा? A11, और यहां पर यह प्लस ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव पोजीशन है। अब इसका क्या निकालना है? ट्रांसपोज। तो जब तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा जरा देखो। A23 और अब A23 और माइनस A21 को तुम कॉलम 1 बना दोगे और जो यहां पर था इसको तुम यहां लिख दोगे। ये तुम्हारा एडजॉइंट आया कि नहीं है? तो जरा इसका एनालिसिस करते हैं हम कि हमने क्या निकाला है। पहले मैं A लिख लेता हूं। A हमारा क्या था? A11, A12, A21 और A22। और इसका जब हमने एडजॉइंट निकाला तो क्या आया? ये आया। इसको जरा लिखते हैं। A23 माइनस A12 माइनस A21। ये 2-3 कहां से आया? यहां पर 2-2 होगा ना, क्योंकि यहां पर 2-2 है। ठीक है, और यहां पर ये 1। अब अगर इस दोनों को मैं कंपेयर करूं और शॉर्टकट निकालने की कोशिश करूं तो शॉर्टकट निकालने से पहले मैं दोबारा बता दूं कैसे निकाला है एडजॉइंट हमने। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि एलिमेंट की जगह उसका क्या ले लो? कोफैक्टर ले लो और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो। तो मैंने एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये आ गया। ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को एक्सचेंज करना। रो और कॉलम को एक्सचेंज करना, यह मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया हुआ है कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं। जरा कंपेयर करो तो मेजर डायगोनल के एलिमेंट पर फोकस करो। ये दोनों डायगोनल एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? और दोनों के साइन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एलिमेंट एक्सचेंज हुआ है। और अगर मैं माइनर डायगोनल के एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट सेम ही है, एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो यहां था वो यहां, जो यहां था वो यहां है, बस साइन को नेगेटिव कर दिया गया। यानी कि अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव और नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव। तो यानी कि शॉर्टकट क्या है कि यहां पर क्या करोगे तुम? एलिमेंट एक्सचेंज, और यहां पर क्या करोगे? सिर्फ साइन एक्सचेंज। तो एग्जांपल देखो जरा इसका। अगर मान लो 3 - 2 5 - 7, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट निकालना है। तो इसका शॉर्टकट क्या है? तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, बट इसका शॉर्टकट क्या है? इन दोनों को चेंज कर दो। 3 और -7 था ना, तो ये -7 और 3 हो जाएगा। और इन दोनों को रहने दो, सिर्फ साइन चेंज कर दो। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो। और अगर तुम इसको इस तरीके से चेक, तो इसको नोट करो, ये जो भी है ये इसका डेफिनेशन हो गया, इसको नोट कर दो। अब इसको अगर मैं इस तरीके से बनाता तो जरा देखो इस एग्जांपल को यहां देखते हैं दोबारा। 3 - 2 5 - 7। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या तरीका बताया था? ट्रांसपोज लेंगे हम किसका? तो इसके एलिमेंट के कोफैक्टर का। तो 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -7, और -2 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि अपोजिट वाला एलिमेंट लेंगे। पोजीशन क्या है? नेगेटिव का है, तो नेगेटिव हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? +2, क्योंकि 5 का माइनर क्या होगा? -2, लेकिन 5 नेगेटिव प्लेस पे है तो कोफैक्टर निकालेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, और -7 का क्या? 3। और फिर इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो एलिमेंट रो को कॉलम और कॉलम को रो में बना देंगे। तो -7 -5 2 और 3। जरा देखो तो सेम आया क्या? तो चाहो तो तुम इस मेथड से कर सकते हो, चाहो तुम शॉर्टकट यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब इसमें जो है वो मजेदार बात ये है, तुमको मैं बता दूं, नो शॉर्टकट
फॉर 3x3। तो 3x3 का अगर एडजॉइंट निकालना हो तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है और तुमको 3x3 का ही जनरली निकालना होगा और वो लेंदी काम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा। तो अगर 3x3 का एडजॉइंट निकालना हो तो उसके लिए तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये 3x3 का एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ये तो हमको एडजॉइंट निकालना है किसका, ए का। तो यहां पर एक 3x3 का क्या होगा, मैट्रिक्स होगा और उसका हमको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। और इसमें एलिमेंट क्या होगा, तो इसमें जो एलिमेंट है उसका क्या, कोफैक्टर। ठीक है, तो पहले तो माइनर निकालो और उसको प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करो अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो 1 का क्या होगा, 4 माइनस 14 माइनस 10। समझ आया क्या। तो यहां पे जो है हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। 1 का तो माइनस 10 आया। अब हम 0 का अगर एडजॉइंट निकालें तो 0 का पोजीशन नेगेटिव है, तो जो भी माइनर आएगा उस माइनर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे। तो -1 और -6 -7, तो ये +7 आ जाएगा। और अगर मैं 2 का करूं तो आ जाएगा -7 और -12 -19, तो -19 ही रहेगा। तो इस तरह से जो है हम R1 के एलिमेंट का तो निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने R1 का निकाल लिया। अब सिमिलरली हम किसका निकालेंगे, R2 का निकालेंगे और फिर R3 का निकालेंगे। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आप निकाल लेना और जो भी है फिर उसका क्या करना, ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में फिर अब क्या करेंगे, जो हमारा R1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा और जो बाकी आया होगा हम उसको फिल कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जरा उसको देखते हैं। ठीक है, और यहीं से हमारा जन्म होगा किसका, इनवर्स ऑफ ए का। तो हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं जरा। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो तो ये कॉम्यूटेटिव होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव जनरली जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, बट ये वो एक्सेप्शन केस है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है और ये मॉड A इंटू आई के इक्वल हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज होता है। तुम चेक कर सकते हो किसी भी एग्जांपल को लेकर के, हमेशा होगा। ठीक है, तो वैसे ही और भी कुछ प्रॉपर्टी है, हम जरा उसको भी देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी क्या होगा, अगर अलग अलग एडजॉइंट निकाला जाए तो ये भी रिवर्सल को फॉलो करता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ क्या, A। अगर किसी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का मॉड निकालना हो तो ये क्या होगा, इसको हम आगे जनरलाइज भी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि एडजॉइंट ऑफ A का मॉड क्या होगा, तो ये हो जाता है मॉड A का पावर n-1 और यहां पर n क्या है, ऑर्डर है। इसको जनरलाइज करेंगे हम, क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। कैसे, तो जरा देखो। एडजॉइंट 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 डॉट 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 एडजॉइंट ऑफ ए और इसका मॉड, ये क्या होगा। अब यहां पर एडजॉइंट कितनी बार आया है, r टाइम्स। एडजॉइंट कितनी बार आया है, r टाइम्स आया है। तो ये क्या होगा, ये होता है मॉड A का पावर n-1 और इस n-1 का पावर करोगे जितनी बार एडजॉइंट तुम लिए। तो कितनी बार एडजॉइंट, यहां पर कितनी बार एडजॉइंट था, एक बार था। तो यहां पर जरा देखो n-1 का पावर 1 था, या r बार लिए हो तो यहां पर r आ जाएगा पावर। ठीक है, तो इस फोर्थ प्रॉपर्टी समझो जरा। अगर सपोज करो एडजॉइंट 3 बार है और इसका मॉड लेना है और A जो है उसका ऑर्डर है 3x3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड A का पावर n-1 यानी कि 3-1 और कितनी बार एडजॉइंट हुआ है, 3 बार, तो ये यानी कि मॉड A का पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मॉड A का पावर 8। तो इसको नोट करो जरा। तो इस तरह से जो है हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
3 बार अगर हुआ तो यहाँ पावर 3 आ गया, यहाँ पर n होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n इक्वल टू क्या, ऑर्डर ऑफ ए। तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया, इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तो ये है और एक क्या है, ये है। तो ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी है, अगर 2 बार एडजॉइंट लिया जाए, एक जो 5वां प्रॉपर्टी है वो भी देख लो। अगर 2 बार एडजॉइंट लिया जाए, डिटर्मिनेंट नहीं लिया जाए, तो क्या होगा। हमने यहां पर डिटर्मिनेंट इसका नहीं लिया है, तो फाइनली मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगा, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा। तो वो क्या होगा, मॉड ए इंटू ए, और मॉड ए का एक्सपोनेंट क्या होगा, इस पे जरा आपको ध्यान देना है कि मॉड ए का एक्सपोनेंट क्या होगा। यहां मॉड ए का एक्सपोनेंट हो जाएगा n-2, ठीक है। क्या हो जाएगा, n-2, और n क्या है, ऑर्डर किसका, ए का। n क्या है, ऑर्डर ऑफ, ठीक है। इसीलिए जब 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर लेते हैं तो ये 0 होगा कि नहीं होगा, समझ आया कि नहीं है। तो ये तुमको क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहां से अगर तुम मान लो n2 ले लोगे, तो किसी भी 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का अगर 2 बार एडजॉइंट निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये ए के बराबर हो जाता है कब, व्हेन ए जो है वो क्या हो, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो। यानी कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का अगर 2 बार डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये 5 प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, इसको समझ लो अच्छे से। और फर्स्ट प्रॉपर्टी को अब हम यूज करेंगे, इसको किसके लिए, इनवर्स निकालने के लिए, किसके लिए, इनवर्स निकालने के लिए। तो हमने जो आपको बताया था इनवर्स, तो वापस आते हैं जरा हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, इससे किया था। और ये किसके लिए, फॉर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मैंने कहा था कि जब सिर्फ इनवर्स वर्ड का यूज होगा या ये वाला सिंबल यूज होगा तो हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, उसको यूज करते हुए मैंने आपको सिखाया था कि कैसे इनवर्स निकालते हैं। वो लेंदी था बहुत, और फिर मैंने कहा था जब डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो आसान तरीका होगा। तो वक्त आ चुका है जानने का। तो हम जानते क्या हैं, जरा देखो। वी नो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई होता है कि नहीं, पहला वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जरा इसको इधर लेके आओ, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए इक्वल टू आई। मैंने मॉड ए से एडजॉइंट ए को डिवाइड किया, इसको नहीं, किसी एक को कर सकता हूं मैं। जरा इस पर फोकस करो। तो ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो ये इनवर्स होगा कि नहीं होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ए इनवर्स इक्वल टू क्या, 1 बाई मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मिल गया कि नहीं मिल गया। और यहीं से क्लियर हो गया कि कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ क्या, डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो एग्जिस्ट कभी करेगा क्या, नहीं ना। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब मॉड ए नॉन जीरो हो। और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट कब, जब मॉड ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। और इसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, जरा देख लो। यहीं से जो है वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स आ गया। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और जिसका जो है वो मॉड नॉन जीरो होता है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ आया कि नहीं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है वो आपका यहां से क्लियर हो गया। तो सिंगुलर का ए इनवर्स एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर का एग्जिस्ट करेगा। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करना है और बहुत आसान है निकालना। एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है। यहां से
इनवर्स निकालना, हम कैसे निकाल सकते हैं जरा देखो। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज एग्जांपल A इक्वल टू 3 -1 और 2 और 5 और इसका इनवर्स निकालना है तो तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और बहुत आसान है। मॉड ए जरा देखो क्या होगा, क्या ये 15 + 2 यानी कि 17 होगा? क्या ये नॉन जीरो है? हाँ है, तो एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स? हाँ करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं और एडजॉइंट तुमको सिखाया है क्या होता है 2 × 2 में। इसको एक्सचेंज कर लो 5 और 3, इनके सिर्फ साइन को एक्सचेंज कर लो तो इसका एडजॉइंट ये हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करूं तो यहां से ए इनवर्स क्या होगा 1/17 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 5, 1 -2 और 3 और यहां से क्या हो जाएगा 5/17, 1/17 -2/17 और 3/17। तो ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स आ गया। आसान है कि नहीं है? हमको सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए और वो दोनों इंफॉर्मेशन मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब अगर 3 × 3 होता है यहां पर तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होता है, तो वहां भी तुम क्या करो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो 3 × 3 में और मॉड ए निकालो, उसको इससे डिवाइड कर दो, इनवर्स आ जाएगा। तो बहुत इजी है निकालना है इनवर्स। तो ये तुमको जो है वो याद रखना है। इनवर्स की सारी प्रॉपर्टी मैंने पिछले वाले वीडियो में करा रखी थी, हमको सिर्फ इनवर्स निकालने का दूसरा मेथड बताना था और वो दूसरा मेथड ये फॉर्मूला है। तो आई होप आपको इनवर्स निकालना आया हो समझ में। अब हम जो है वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो पढ़ लिए, अब हम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट देखेंगे। क्रैमर रूल वगैरह उसमें आएगा कि कैसे 3 × 3 इक्वेशन को सॉल्व करना एंड ऑल दैट। तो अगली वीडियो जो लास्ट वीडियो होगा हमारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, उसको जरूर देखें, उसमें हम क्रैमर रूल लेकर के आएंगे। सबसे ज्यादा अगर जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो क्रैमर रूल से आता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे आपको क्रैमर रूल के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक विक्रांत सिंह की तरफ से सबको गुड बाय।